गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप में से कोई भी भक्त अगर बताए तो खुशी होगी कि कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को अपनी क्या त्रुटि बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने सुना है, समझा है, आप और हम लोग पर्दा डालते हैं, छुपाते हैं, और कागभुसुंडी जी देखिएगा, यही एक ऐसे संत हैं रामचरितमानस में जिन्होंने 27 बार भगवान राम का अवतार देख चुके हैं, आज भी मौजूद हैं। और ये अपनी मूर्खता, अपनी कमजोरी, अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या कोई भक्त आप में से बताएगा तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। अशोक जी आप अपनी आवाज बंद कीजिए। राजकुमार जी बोल रहे हैं, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए भैया, आपके यहाँ से बच्चों की आवाज आ रही है। सर उन्होंने राम जी पर भरोसा नहीं रखा, कह रहे ये भगवान नहीं आए। राम जी पर भरोसा नहीं रखा, और बताओ कि और इसलिए वो वहां से अयोध्या से चले गए, अयोध्या छोड़ के चले गए उधर शंकर की नगरी में। उधर वहां क्या गलती की? वहां फिर गलती की, वहां पे अपने गुरु पे विश्वास, अपने गुरु को जो है बड़ी सभा में चरण नहीं छुए, उनके चरण नहीं छुए उठ के।
तो क्या उसका हर्ष क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, बस जी। उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर उनको शराब पिला दी, उनको अजगर अजगर बनना पड़ा, सर्प बनना पड़ा। उसके बाद फिर इसको उनका फिर जन्म हुआ। हाँ सर, हाँ, ये योनि। उन्हें फिर सर्प योनि से छुटकर मनुष्य योनि कैसे मिली? आपने इतना सुना, बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जी आप बताइए। यहाँ तक तो अशोक जी बता चुके। हैं जी? अच्छा, आपको भी यहीं तक पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग कितना ग्रहण कर पाते हो। इतना भी किया बहुत बड़ी बात है। खुद काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में अयोध्या में पैदा हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ा, लेकिन मुझे भगवान राम पर भरोसा नहीं रहा कि भगवान राम के अयोध्या में अकाल। वो अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए और उज्जैन जाकर उनको फिर एक ब्राह्मण गुरु मिले जिन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शंकर का उन्हें मंत्र दिया। और एक बार गुरु ने अपने कानों से सुना कि काकभूषुंडी जी भगवान राम की निंदा करते हैं और शंकर को तारीफ करते हैं। तो क्या कहा गुरु ने कि नहीं, शंकर भगवान राम का भजन करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं और राम शंकर का भजन करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इतनी बात सुनकर फिर उनके मन में मलिनता आई। अयोध्या में भी गंदगी आई, गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के बाद भी गंदगी मन में आई कि एक ऐसा गुरु है, मैं शंकर भगवान का भक्त, अयोध्या में अकाल पड़ा, लेकिन गुरु की बात तो नहीं समझ सका, अभिमानी। लेकिन इसके बाद भी गुरु ने कुछ नहीं कहा। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में काकभूषुंडी जी गुरु का दिया हुआ मंत्र ही जाप कर रहे थे और सामने से गुरु आ गए। उन्होंने देखा, अनदेखा कर दिया, उठ करके गुरु के चरण नहीं पखारे। और मन में क्या, ऐसे गुरु के चरण क्या पखारने जो समझ ही नहीं पा रहे, अभिमानी। आप देखिए, हम लोग जब नीचे गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं। इस पर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने काकभूषुंडी, उसमें काकभूषुंडी नहीं थे, केवल भुसुंडी थे, उनको कहा कि मूर्ख, इतना बड़ा अभिमानी कि गुरु को देखकर अनदेखा कर रहा है, मन में उनके प्रति दुर्भावना ला रहा है। जा, तू अजगर योनि में चला जा। बता, तुझे शर्म नहीं आई? अजगर की तरह बैठा हुआ है, उठते गुरु के चरण नहीं पखार सका। अब आप सोचिए, यहाँ तक अशोक जी ने भी बताया, राजकुमार जी ने भी बताया। मैंने पूछा इसके आगे का कोई संवाद और कोई भक्त है जिसे याद हो?
मैंने इतना पूछा था, फिर उन्हें मनुष्य शरीर कैसे मिला? जब भगवान शंकर ने श्राप दे दिया अजगर योनि का, सर्प योनि का, फिर मनुष्य कैसे बने? अब पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। वही गुरु, हाँ बोलिए मीना जी, आवाज स्पीकर खोल के बोलिए। स्पीकर पर उंगली, हाँ बोलिए। हाँ, वही गुरु जी फिर शंकर भगवान से बोलते हैं कि प्रभु आपने उन्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, उनका कल्याण कैसे होगा, तो उसके लिए भी बताइए। तो फिर आगे वो कुछ बोलते हैं, तब जाकर के उनको मनुष्य जन्म मिलता है, फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। देखिए कल वीना जी सुन नहीं पाई, उन्होंने मैसेज डाला कि हमारी गाड़ी में बार बार फ़ोन कट रहा था, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। मैंने आज भक्तों के मुख से सुनवा दिया। और आप और हम लोग ऐसी त्रुटियां रोज करते हैं। हमारा मन हमारा गुरु है, हम मन के गुलाम हैं। तो जिसने गुरु मंत्र दिया वही भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि मंदिरों में शंकर भगवान के जो स्तोत्र गाया जाता है, क्या चीज? समाचार, समाचार, समाचार। ध्यान दीजिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वाशम भजेहम। मैंने बहुत मंदिरों में, शंकर भगवान के मंदिरों में, गौरीशंकर मंदिर में और काशी में तो रोजाना इसकी स्तुति की जाती है। बुरा मत मानिएगा, ये गाने वालों से अगर पूछा जाए कि किसका स्तोत्र है, किसने प्रार्थना की भगवान शंकर से, तो शायद हजारों में किसी एक आधे को पता होगा। ये यही गुरु भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। रामचरितमानस में 2 लाइनों में कहा गया, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपालु, श्राप अनुग्रह होए जहीं नाथ थोरे ही काल। हे प्रभु इतनी तो कृपा कर दो, इतनी तो कृपा कर दो, इसका ये श्राप कुछ काल के लिए रहे, उसके बाद इसका कल्याण का मार्ग भी खुलना चाहिए। फिर वो एक बार मनुष्य शरीर में गुरु की कृपा से आए। जब मनुष्य रूप में आए तो देखो कितनी विचित्र चीज, जहां गुरु को क्रोध करना चाहिए वहां गुरु क्रोध नहीं कर रहा, शिष्य क्रोध कर रहा है। संत स्वभाव ऐसा होता है, वो बुराई नहीं देखते, वो तो कहते हैं इसकी बुराई, कहते ना सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कड़वी दवा दे के उस पर कृपा ही करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने श्राप दिया, तू अजगर की तरह बैठा हुआ, तू अजगर हो जा। और साथ ही ये भी कह देते कि इतनी बार तुम्हें सर्प के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन गुरु ने जब प्रार्थना की फिर उन्हें मनुष्य शरीर मिला, उनका कल्याण हुआ। जब पुनः मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ, एक बार उन्हें फिर असली
क्रोधी गुरु मिल गए, असली क्रोधी। बड़ी विचित्र बात है, जब गुरु शांत मिले तो उन पर श्रद्धा नहीं होती, उन्हें दोष देखते रहें। अंतिम जन्म में जो गुरु मिले, ध्यान दीजिए, अंतिम जन्म में, ये उनका कहा भुसुंडी जी का मनुष्य शरीर का अंतिम जन्म था। और मैंने कहा लोमश ऋषि मिले, बड़े क्रोधी ऋषि थे। उस समय भी भुसुंडी के मन में भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। वो समझ चुके थे, अगर मुझे आत्म तत्व, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मैं संसार में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आता रहूँगा और ऐसे ही जाता रहूँगा। अभी आप और हम लोगों के मन में, मुझे नहीं पता ये आग लगी है कि नहीं लगी है, अभी तो हमारे शरीर के काम, मन के काम बहुत बाकी हैं। क्या बताओ, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहाँ। आप और हम लोग अपने मन से अपनी उलझन को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि मन हमारा गुरु है, हमारा मन हमारा गुरु है, हम उसी से उलझन सुलझाना चाहते हैं। कभी किसी गुरु से पूछने में भी शर्म आती है कि मैं ऐसा फंस गया तो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कौन पूछे। कहीं गुरु ने मना कर दिया तो फिर करूँगा तो और बड़ा पाप हो जाएगा, इससे बेहतर है गुरु से पूछो ही मती, जो मेरा मन कह रहा है वो करते रहो। अब ध्यान दीजिएगा, यही अज्ञान जीव को कहां से कहां लाके पटक देता है। लेकिन अब उनके मन में अपने गुरु की कृपा का ज्ञान हो चुका था। अजगर योनि से, सर्प योनि से गुरु की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, और उनमें आत्म तत्व की, भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो तत्व ज्ञान कराने वाले गुरु लाखों में से कोई एक मिलता है। कीर्तन कराने वाले, भजन गवाने वाले, आपकी झूठी तारीफ करने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन तुमको तुम्हारा परिचय बताने वाला कि तुम कौन हो और तुम्हारा कौन है, हम माने या ना माने। तो भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी, क्योंकि भगवान शंकर ने भुसुंडी के ऊपर क्रोध करके उन्हें श्राप दिया, और उनके गुरुजी ने भगवान शंकर की स्तुति करके कृपा याचना की। आप सोचो, गुरु की कृपा को हम कभी नहीं समझ सकते। ये भी गुरु की कोमलता। वो शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आपने इसे दंड तो दे दिया, लेकिन इस दंड अंत में कल्याण की सृष्टि करने वाला हो। हे गुरुदेव, हे प्रभु, दंड तो ठीक है आपने दिया, लेकिन इसका कल्याण करने वाला होना चाहिए। तो गुरु जी का जो दंड होता है उसमें यही एक अंतर होता है। दोष दर्शन भी दो प्रकार का होता है और दंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक दो दर्शन तो वो होता है जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होता है। उसका वर्णन मैंने कल बताया था देव ऋषि नारद के प्रसंग में, कि देव ऋषि नारद जब विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में जाते हैं तो उनके दोनों तरफ दो रुद्रगण बैठे हुए हैं, और नारद जी तो ये सोचकर प्रसन्न हैं कि भगवान विष्णु ने मुझे अपनी सुंदरता दे दी है,
अब आप और हम लोग जाके मंदिर में भगवान से प्रसाद चढ़ा के वर मांगे, आपने समझ लिया हम गए, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ने हमें वरदान दे दिया। अब भगवान के मन की तो हम जानते नहीं, गुरु के मन की हम जानते नहीं, हम तो अपने मन के गुलाम हैं। नारद जी भी यही सोचकर कि भगवान विष्णु ने मुझे वरदान दिया उन्होंने, लेकिन क्या वरदान दिया इसका पता नहीं। भगवान विष्णु ने वरदान दिया भक्ति के आचार्य होकर, कहाँ माया में लिप्त हो रहा है ये, इसका कल्याण होना चाहिए, उसे बंदर का मुख दे दिया। और देखो नारद जी वो अपमान सह नहीं सके और उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। ना तो राक्षस समझ सके कि विश्व मोहिनी कौन है, उन्होंने भी गलती की, और ना ही नारद जी समझ सके कि विश्व मोहिनी तो भगवान स्वयं बने हुए हैं। अपने आप में भ्रांत हैं आप और हम लोग, अपने आप में कितने भ्रमित हैं आपको पता नहीं है। बस मन के गुलाम सब हैं, हम वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। इसका मतलब आपका मन आपका गुरु है, सब नोट करो। तो नारद जी ने अपना आत्मनिरीक्षण किया ही नहीं, उन्होंने कल्पना कर ली मैं परम सुंदर हो गया। यानी आप अगर भगवान का व्रत कर लो, मंदिर में जाकर के सवा मनी कर दो और आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ, अब तो मेरी कामना पूरी होके रहेगी, ये आपकी त्रुटि है। हम सभी के दोष हैं ये, इसे ध्यान से समझिएगा। ये समस्या केवल नारद जी की नहीं है, संसार में, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, संसार में अधिकांश लोगों को यही भ्रम रहता है। मनुष्य स्वयं को सर्वाधिक बुद्धिमान, सुंदर, सुयोग्य, किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ मान लेता है। मैं पैसे वाला, मैं सुंदर, मैं विद्वान, मैं ज्ञानी। उसे कहीं ना कहीं ये भ्रम होता है कि भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मुझे ही दी है। क्या क्या अभिमान होता है, सबसे ज़्यादा काबिल बुद्धि मेरी है। अपनी बुद्धि के मलिनता को, गंदगी को आप और हम लोग नहीं देख पाते, अपने आप से कैसे देखेंगे। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आईने में एक बार अपने मन में, कल राजकुमार जी ने भजन भी सुनाया, तेरा मन दर्पण कहलाए। मैंने कहा अपने मन में एक बार झांक के तो देख लेना। कोई बताइए, आप में से कोई ये कहने को तैयार हो, हाँ मेरा मन महागंदा, मलिन, सारे पाप उसके अंदर हैं। कोई ये बात क्यों? संसार में हमारी बड़ी इज्जत हो रही है, हमारी झूठी तारीफें हो रही हैं, हमारी लोग तारीफें करते हैं, जहां हम जाते हैं हम उसके कायल हो चुके हैं। ये हमारा भ्रम है, अपनी गलती पर पर्दा डालते हैं। तो मैंने कहा संसार में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रांति होती है, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मुझे दी है, मैं जो काम करके दिखाऊंगा मेरे पिताजी नहीं कर सके, मेरी माताजी नहीं कर सकी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाओगे आप? क्या करके दिखाओगे?
जो कोई नहीं कर सका आप करके दिखाओगे। ये कैसा भ्रम है जीवन में? जो करने वाला काम था वो तो छोड़ दिया, जो अन्य किसी के पास नहीं, यही भ्रांति, यही धोखा, यही फरेब नारद जी के मन में भी था। नारद जी के दाएं और बाएं दोनों रुद्रगण बैठे हैं और वो क्या कह रहे हैं? करई कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दिन हरि सुंदरताई। अरे वाह महाराज, आप कितने सुंदर लग रहे हो। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप और हम लोगों के लिए। अगर हमारे इस चौकटे की कोई तारीफ कर दे, हम फूले नहीं समाते। हा। हम जहां रिश्तेदारों में जाते हैं हमारी कितनी तारीफ होती है। ये भ्रम है, क्योंकि आपने अपने मन की मलिनता को देखा नहीं है। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। दोनों रुद्रगण आपस में बातें कर रहे थे, बीच में नारद जी बैठे थे। उनकी बातें पहले बीच में बैठे नारद जी के कानों में आकर, तब दूसरी ओर बैठे रुद्रगण तक पहुंची। नारद जी को ही सुनाना था। सुनकर नारद जी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अब देखिए, आप और हम लोग मंदिर में जाएं, पंडित जी को बुला के पूजा कराएं, पंडित जी हमारी तारीफ कर दें, आहा क्या बात है। यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो अंदर वैसे ही गंदगी थी, भ्रम था, और अब झूठी तारीफ सुनकर तो हम फूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि कम से कम एक बार आईने में, मन के आईने में झांक कर देखना। मनुष्य शरीर में यहां पर जितने भक्त बैठे हुए हैं सब वो छंद गा लेते हैं, इस देह में हरि मिलत है। मतलब गाने से हरि मिल जाएंगे? कोई मुझे बता दे, ये गाने से हरि मिल जाएंगे क्या? इस देह में हरि मिलत है? ये तो खोपड़ी में जूते मारने से समझ आता है कि मैं कितना पापी और मूर्ख हूं। हरि को पाने का शरीर मिला और मैं भाग भाग कर उन कामों में लगा हुआ हूं जिनसे रिजल्ट 0/100। क्या रिजल्ट निकलने वाला है? 0/100। नतीजा ठन ठन गोपाल। जैसे परिवार के बड़े लोग चले गए बैरंग, ऐसे मैं भी बैरंग जाने वाला हूं। लेकिन क्योंकि मेरा मन कह रहा है, मैं इस भ्रम में फंसा हुआ हूं, समझना नहीं चाहता इंसान। तो नारद जी को भी सुनकर के बड़ी अच्छी लगी, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। दाएं बाएं वालों से खूब सावधान रहना चाहिए। ये जो कहते ना, ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। हाल पूछेंगे रो रो कर तेरा, घर घर जाकर कहेंगे। ये आप और हम लोग जो रिश्तेदारों के मुख से अपनी तारीफें सुन के फूले नहीं समाते हैं। कभी झांक के देखिएगा, मन में गुरु और भगवान है या संसार और परिवार है, बस इतना ही देख लीजिएगा। बाकी रिजल्ट आप अपने आप समझ लोगे। अपने आप आ जाएगा आपको समझ कि मेरे मन में गंदगी है या हरि गुरु हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे।